देखो स्टूडेंट, आज जो मैं आपको एक कॉस्टिंग का एक टॉपिक करा रही हूँ स्टूडेंट, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने स्टूडेंट कॉस्टिंग का एक कॉस्ट शीट का टॉपिक मैंने कराया था आपको, ओके। कंप्लीट कॉस्ट शीट का टॉपिक आज जो मैं स्टूडेंट आपको करा रही हूँ, हमारे जो अदर ओवरहेड्स होते हैं उसका ट्रीटमेंट आप कॉस्टिंग में कैसे करेंगे, ओके। उसके पर कॉस्ट यूनिट कैसे निकालेंगे। तो हमारा जो कॉस्ट शीट के लिए हम इसमें मेन जो है हमारा स्टूडेंट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड एक सेकेंड तो स्टूडेंट देखो, हमारा ये जो हमारा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये दोनों टॉपिक जो है हम इसे कंप्लीट करेंगे, ओके स्टूडेंट। तो आगे देखो स्टूडेंट, हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होते क्या हैं। देखो कई बार क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है हमारा मेन जो काम होता है हमारे फॉर्म के लिए, ठीक है, वो हमारा प्रोडक्शन एंड सेल होता है, ओके। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को इसका बेनिफिट, इसका सपोर्टर कहते हैं, ओके। तो देखो स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर द कॉस्ट ऑफ फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी, डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ एन अंडरटेकिंग। दे हैव नो डायरेक्ट or connection with the production or sale. The example of such expenses are salary of those staff, okay, salary of office staff, legal charges, audit fees, depreciation of office machines and building, office rent, stationery, postage and typing charges, okay student। तो ये सारे हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होते हैं, ओके। अब देखो स्टूडेंट आगे, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो होता है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर कलेक्टेड इन द एंड क्लासिफाइड इन द सेम वे एज प्रोडक्शन ओवरहेड, ओके। जिस तरीके से हमारा स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है हमारा यहाँ पे मेंशन है जो, वो हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड की तरह ही क्लासीफाई किया जाता है, ओके। दीज आर यूजुअली अपॉर्शन टू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट विच एक्ट एज कॉस्ट सेंटर्स for the purpose of collection and control of administration overhead, okay। तो जो ये हमारा उसी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवर डिपार्टमेंट होता है वो कॉस्ट सेंटर के लिए काम करता है, जिसका पर्पस होता है कलेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ, ठीक है, कलेक्शन एंड कंट्रोल एंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ओके स्टूडेंट। द कॉस्ट सेंटर्स में बी जनरल ऑफिस, account departments, personnel departments, law departments, etc. Some people argue that there are only two basic functions of the business, production and sales, ठीक है, but administration overhead are incurred for the benefit of these two functions, ठीक है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे मेन जो फंक्शन होते हैं बिजनेस के वो प्रोडक्शन एंड सेल ही होते हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो होते हैं हमारे वो बेनिफिट होते हैं इन दोनों फंक्शंस के लिए, ओके। दे शुड बी अ पोर्शन बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट on some equitable basis, but generally it is advocated that administration is also a separate function like production and sales, and therefore the administration overhead should be taken as independent item of cost and added to the cost of a job or product, okay student। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो आगे, these are various method of apportion of administration overhead, ओके। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे मेथड हैं हम जिससे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड निकाल सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से मेथड है हमारे, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, सेकंड एज ए परसेंटेज ऑफ कन्वर्सेशन मेथड, थर्ड द परसेंटेज ऑफ सेल्स, फोर्थ आ परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट, ठीक है। ऑफ दीज द मोस्ट कॉमनली यूज, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्टूडेंट वो मेथड है हमारा वर्क कॉस्ट, ओके। मोस्टली हमारा जो है वर्क कॉस्ट यूज़ होता है। हमारा फॉर्मूला क्या है वर्क कॉस्ट का, देखो स्टूडेंट, ये फॉर्मूला हमारा टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अपॉन टोटल वर्क कॉस्ट इंटू 100, ओके। एंड फॉर एग्जांपल के थ्रू मैं स्टूडेंट इसे क्लियर करती हूँ। फॉर एग्जांपल इफ़ द वर्क कॉस्ट इज़ 10,000 एंड द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर ₹2,000, द एब्जॉर्प्शन रेट विल बी 20%, ओके। तो 20%, ठीक है, कैसे होगा, देखो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे आप। टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है आपका 2000 है, एंड वर्क कॉस्ट कितनी है, देखो आपको मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ।
देखो स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ वर्क कॉस्ट जो है 10,000 है एंड हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो 2,000 है, ठीक है। और हमने इस फॉर्मूले में पुट किया स्टूडेंट, ओके। इस फॉर्मूले में पुट करके हमारा वर्क कॉस्ट जो आ गया, मतलब वर्क कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है हमारा, वो हमारा है टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अपॉन टोटल वर्क कॉस्ट इंटू 100, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा 20% आ गया, ओके स्टूडेंट। नाउ इफ़ वर्क कॉस्ट, इफ़ अ पर्टिकुलर product is rupees 600, the administration expense to be added to its cost will be 120, mean 120% of rupees 600, ओके। मान लो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमारा 600 होता, तो हम 600 अपॉन टोटल वर्क कॉस्ट कितनी 10,000 इंटू 100 करते तो हमारा जो रुपीज़ 120 आ जाता, ओके स्टूडेंट, सॉल्व करके हमारा। तो ये स्टूडेंट हमारा टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमारा कंप्लीट हो गया है, ओके। अब आगे का जो टॉपिक है स्टूडेंट, आगे का जो हमारा टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी, ओके। अब ये मेरा एक सेकेंड, ये जो है यहाँ कंप्लीट हो गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मैं आपको नेक्स्ट में करा देती हूँ स्टूडेंट, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करा देती हूँ। देखो लास्ट समय क्लियर कर देती हूँ। दोज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर फिक्स्ड इन नेचर and incurred as a matter of policy of the management. Some control can be exercised through budget, standard costing and by comparison with part performance. ओके स्टूडेंट, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो होते हैं फिक्स होते हैं नेचर में, ओके। ये हमारी पॉलिसी मैटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे बजट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके स्टूडेंट। तो नेक्स्ट जो है मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराती हूँ, ओके। थैंक्स एंड बाय।